गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवीज की। आप लोगों ने क्लास एवीज के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ा। आप सबको पता है कि क्लास एवीज में बर्ड्स को रखा गया है, तो बर्ड्स के क्लासिफिकेशन की आज हम बात करने जा रहे हैं। कई बातें हमने बर्ड्स के बारे में जनरल कैरेक्टर्स में सीखी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स की। आप में से अगर किसी ने भी क्लास एवीज के जनरल कैरेक्टर्स को नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सारे जनरल कैरेक्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएं, ताकि क्लासिफिकेशन आप इजीली समझ पाएं। इससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ये हमारे 11th के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या है क्लासिफिकेशन बर्ड्स का, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा क्लास एवीज है, इसके दो सब क्लास बनाए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि क्लास एवीज और जिसमें हमने बर्ड्स को रखा है, इसके दो सब क्लासेस हैं। पहले सब क्लास का नाम है आर्कियोर्निथीज, आर्कियोर्निथीज, और दूसरे सब क्लास का नाम है नियोर्निथीज। अभी जो वर्ड्स यहां पर आ रहे हैं, आर्कियो और नियो। आर्कियो का मतलब है पुराना, ओल्ड, और नियो का मतलब है नया, यानी कि मॉडर्न। तो पहले तो आप इतना माइंडसेट बना लें कि यहां पर जो भी बर्ड्स होंगी वो प्रिमिटिव होंगी, पुराने टाइप की होंगी, और ये सारी आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब विलुप्त हो चुकी हैं। आज इनमें से कोई भी जीवित नहीं है। और आपका जो नियोर्निथीज है, ये मॉडर्न बर्ड्स हैं जो हम देखते हैं अपने आसपास। तो ये दो सबसे पहले बनाए गए सब क्लासेस, एक है आर्कियोर्निथीज और दूसरा है नियोर्निथीज। इसके बाद आप देखिए यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आर्कियोर्निथीज के बारे में कि कौन कौन से इनके अंदर कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे। ऑल एक्सटिंक्ट, सबसे पहली बात आपको बता दी गई, ये सारे क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। जुरासिक बर्ड्स ऑफ मीजोजोइक एरा, एक पर्टिकुलर टाइम था हमारी पृथ्वी पर, जितना भी समय अब तक गुजरा है वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग टाइम में बांटा है, टाइम स्केल बनाया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आर्कियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा। तो वैसे एक पर्टिकुलर टाइम था, एक समय था जिसको कहा गया मीजोजोइक एरा, और उस मीजोजोइक एरा में ये सारी बर्ड्स उस समय पाई जाती थी इस पृथ्वी पर, और इनको हम जुरासिक बर्ड भी कहते हैं। जुरासिक बर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि मीजोजोइक एरा का एक पर्टिकुलर टाइम था जिसे कहा गया जुरासिक पीरियड। तो मीजोजोइक एरा में एक टाइम आया जुरासिक पीरियड, और उस जुरासिक पीरियड के एंड में जो बर्ड्स थी वो मॉडर्न बर्ड्स बनी, तो वही इनके ओरिजिनेशन का टाइम भी था, इसलिए इनको हमने जुरासिक बर्ड्स नाम दे दिया। तो ये सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जुरासिक बर्ड हैं, और इनका डेवलपमेंट कब हुआ था? मीजोजोइक एरा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है विंग्स प्रिमिटिव, इनके पंख पुराने टाइप के थे। प्रिमिटिव का मतलब पुराने टाइप के, विद लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट, इनमें उड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ा उड़ पाते थे। तो विंग्स पुराने टाइप के थे और प्रिमिटिव टाइप के थे, ठीक है। लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट, उड़ने की क्षमता बहुत कम थी। टेल लॉन्ग एंड लेजर्ड लाइक, चूंकि आपको पता है कि ये बने हैं किससे? रेप्टाइल्स से बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपने एवीज के पहले का क्लास पढ़ा रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स ने डेवलपमेंट करके बनाया एवीज को। तो जब एवीज बने तो शुरुआत में उनके कैरेक्टर्स कैसे थे? रेप्टाइल्स के जैसे थे, ओके। तो उनकी, अब आपको पता है कि लेजर्ड क्या होती है? रेप्टाइल होती है, छिपकली। तो जो लेजर्ड होती है उसकी टेल लंबी होती है, तो बिल्कुल उसी की तरह पूंछ लंबी सी हुआ करती थी काफी, और आपको बता दूं काफी हैवी पूंछ थी, जिसकी वजह से ये उड़ भी नहीं पाते थे। इसी वजह से लिखा हुआ है कि इनके पास फ्लाइट की पावर कैसी थी? काफी कम थी, मतलब लाइक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड कर लेना या थोड़ा बहुत उड़ लेना, यही इनके पास कैपेसिटी हुआ करती थी। इसके बाद स्कल विद टीथ इन बोथ द जॉज, आपको बता दूं कि जो मॉडर्न बर्ड दिखाई पड़ती हैं उनके पास चोंच होती है जिसमें कोई टीथ नहीं होते, लेकिन जो ओल्ड बर्ड हुआ करती थी आर्कियोनिथीज में आने वाली बर्ड्स, इनके पास जो स्कल होता था उसमें दांत पाए जाते थे, जिसकी वजह से बॉडी का वेट थोड़ा बढ़ जाता था और ये उड़ने में मदद नहीं कर पाता था, उड़ने में इनको दिक्कत होती थी इससे। लेकिन चूंकि ये रेप्टाइल से बने थे, इस वजह से इनके पास दांत पाए जाते थे। अब ये सारे जो लक्षण आपने देखे, ये सारे लक्षण किसके थे? आर्कियोनिथीज यानी कि प्रिमिटिव ओल्ड टाइप बर्ड्स के थे। इसका जो एग्जांपल है, एक नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, जिसको मैं आगे डिटेल में भी आपको बताऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है आपके लिए। ये एक ऐसी बर्ड है जिसके आधे कैरेक्टर्स मिलते हैं रेप्टाइल्स से और आधे कैरेक्टर्स मिलते हैं एवीज से, यानी कि पक्षियों से। इसकी स्कल को प्राप्त किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, उस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा है आर्कियोर्निस, ये भी लगभग इसी से मिलता जुलता जंतु है। तो दोनों में आप देखिए, पहले तो आर्की वर्ड जोड़ा गया, मीन से पुराने टाइप की बर्ड्स थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, ओके। तो आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोर्निस, ये दो बर्ड्स यहां पर एग्जांपल में आ जाएंगी। तो ये हमने बात की आपके सब क्लास नंबर 1 की, दैट वाज आर्कियोर्निथीज। अब हम बात करेंगे सब क्लास 2 नियोर्निथीज की। नियोर्निथीज में मॉडर्न बर्ड्स आएंगी। इस
सब क्लास को बांटा गया है 4 सुपर ऑर्डर्स में। पहला ऑर्डर देखिए बच्चों, पहले ऑर्डर का नाम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़े मुश्किल है इनके क्योंकि ये कठिन नाम है, ओडोंटोग्नेथी। दूसरा पैलियोग्नेथी, और पैलियोग्नेथी का एक और नाम है रैटिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम फॉर यू। इस पर हर साल सवाल बनकर आता है, अभी क्या है क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज इम्पैनी एंड द लास्ट वन इज नियोग्नेथी। तो हम आते हैं सबसे पहले नंबर 1 सुपर ऑर्डर पर, दैट इज ओडोंटोग्नेथी। इसमें सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब देखिए यहां समझने वाली बात है कि आर्कियोनिथीज के बाद जब नियोर्निथीज डेवलप हुए तो सबसे पहले कौन से नियोर्निथीज बने होंगे? ओडोंटोग्नेथी बने होंगे। इसलिए स्टार्टिंग वाले जो बर्ड्स बने वो सब क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, यानी यहां पर इसके कोई मेंबर नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है हेस्पेरोनिस, तो ये एक बर्ड थी जो आज नहीं है। ओके, सारे जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आते हैं दूसरे ऑर्डर पर, सुपर ऑर्डर दूसरा हमारा है पैलियोग्नेथी। अब मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं कि यहां पर आती है फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड। आप में से कई लोगों ने ऑस्ट्रिच को देखा होगा, जैसे हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग, और एक ऑस्ट्रिच के जैसा मिलता जुलता एनिमल और होता है जिसे कहते हैं ईमू। ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, और एक होता है एनिमल कीवी, एक पॉलिश की डिब्बी पर बना रहता है कीवी। ये भी एक बर्ड होती है, इनके इमेजेस में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो ऑस्ट्रिच है, ईमू है, कीवी है, ये सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो उड़ नहीं सकती हैं लेकिन रनिंग बहुत अच्छे से कर लेती हैं, यानी कि फ्लाइटलेस हैं। बिना उड़ने वाली बर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लाइटलेस, उड़न विहीन, और रनिंग बर्ड्स आती हैं। तो उस फ्लाइटलेस और रनिंग बर्ड्स को कहां इंक्लूड किया गया है? आपके सुपर ऑर्डर रैटिटी में। अब क्वेश्चन क्या आता है आपका? क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उनको किस ऑर्डर में रखा गया है? आपका आंसर क्या होगा? रैटिटी। तो आपको बस ये रैटिटी और फ्लाइटलेस बर्ड, ये 2 वर्ड्स अपने माइंड में हमेशा रखने हैं कि जो उड़ नहीं सकती बर्ड्स दौड़ सकती हैं, लाइक ऑस्ट्रिच, सभी ने ऑस्ट्रिच देखा होगा, और वो हमें कहां इंक्लूड करनी है? रैटिटी में। रैटिटी नाम ज्यादा पॉपुलर है, जो पहला वाला नाम है पैलियोग्नेथी वो थोड़ा कम पूछा जाता है। तो आपको ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, स्पेशली इसको रेड ब्लॉक में किया हुआ मैंने। तो ये फ्लाइटलेस हैं और रनिंग बर्ड्स हैं, एग्जांपल आपको बता ही दिए मैंने, ऑस्ट्रिच है, कीवी है और एमू है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इम्पैनी। इम्पैनी में कुछ ऐसी बर्ड हैं, जैसे आपने सुना होगा पेंगुइन्स के बारे में। ये जो पेंगुइन्स होते हैं ये मैराइन होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर तैरते हैं। ये उड़ नहीं पाते हैं, बर्ड्स हैं लेकिन उड़ नहीं पाते हैं, और पानी के अंदर तैर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पंख हैं वो पैडल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पैडल लाइक विंग्स, इनके पंख कैसे होंगे? पैडल के जैसे होंगे, बट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन ये उड़ नहीं सकते, ये पानी में तैर पाते हैं। और ये ध्रुवों पर पाए जाते हैं जहां पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है, बर्फीला मौसम होता है, काफी ठंड होती है, उसी जगह पर पाए जाते हैं। ये रहते समुद्र में है लेकिन अपने अंडे समुद्र के किनारे बाहर देते हैं। ये चल भी लेते हैं और लेकिन पानी के अंदर तैर भी लेते हैं। और इनको कहां इंक्लूड किया गया है? इनको इंक्लूड किया गया है सुपर ऑर्डर इम्पैनी में। तो यहां पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है पेंगुइन्स का, तो यहां पर आपने देखा। अब इसके अलावा जो भी बर्ड्स बची, जिन्हें भी आप जानते हैं, जिन्हें भी इजिली अपने आसपास आप देखते हैं, हमारे आसपास जो भी बर्ड्स उड़ती हुई हमें दिखाई पड़ती हैं, फ्लाइंग करती हुई, वो सारी बर्ड्स लास्ट वाले में आ जाएंगी, दैट इज नियोग्निथी। तो नियोग्निथी में आएंगी मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स जो इजिली हमें दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिच भी बहुत रेयर ही देखने को मिलता है जू वगैरह में देखने को, और पेंगुइन्स तो हम लोगों ने कभी रियल में जनरली नहीं देखे हैं, ये तो हमने टीवी में ही देखे होंगे। तो ये जो है दोनों, पैलियोग्नेथी और इम्पैनी के बाद जो लास्ट वाला हमारा सुपर ऑर्डर है दैट इज नियोग्निथी, और इसमें आ गई सारी मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जिनको भी आप जानते हैं, लाइक पैरट है, आउल है, स्पैरो गौरैया कहते हैं जिसको, पिकॉक मोर हो गया आपका, हैन मुर्गी हो गई। तो ये सारी जो बर्ड्स हैं, ओके, ये सारी बर्ड्स कहां जाएंगी? जो भी मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स हैं ये आएंगे नियोग्निथी में। तो ये था क्लासिफिकेशन बर्ड्स का। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। यहां पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।